हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग तीसरा अभ्यास घातांक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि घातांक क्या होते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी हो, मान लीजिए 2 लिखा हो और ये कई बार लिखा हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लीजिए n बार लिखा हो, n बार। तो इसको हम सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर n। कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर n। ये क्या है? जो n बार लिखा गया यही इसके पावर हो गया, और जो बार बार संख्या लिखी जा रही है ये वो संख्या है। अब जैसे अगर 3 को 3 टाइम लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। ये आपका आधार होता है, ये घात होता है। इसमें भी ये आधार है, ये घात है, और इसको पढ़ते हैं 3 पावर 3। हिंदी में पढ़ते हैं 3 घात 3, 3 घात 3, और इसको पढ़ते हैं 2 घात n, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं 3 पावर 3, और हिंदी और फिर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 पावर n। इसी को घातांक कहते हैं। अब घातांक से संबंधित कुछ नियम हैं, वो जान लेना कौन कौन से नियम हैं, और ये फार्मूले के रूप में यूज होते हैं। उनको स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है। पहला है आपका a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। दूसरा आपका है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। तीसरा आपका है a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर mn। चौथा आपका है a पावर n इंटू b पावर n इक्वल टू ab होल पावर n। पाँचवा आपका है a पावर n अपान b पावर n। तो इसको आप लिख सकते हो a अपान b होल पावर n। छठवां आपका है a पावर 0 इक्वल टू 1। सातवां कुछ नियम से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या निगेटिव में है और उसकी पावर सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, तो ये निगेटिव वाला बदल जाता है प्लस में। और यदि मान लीजिए कोई निगेटिव संख्या है और उसके पावर विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, तो ये माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक, अब इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये लिखा है a पावर m इंटू a पावर n। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही जगह जो आधार है वो दोनों सेम है, अर्थात a है, और पावर अलग अलग है। एक जगह पावर m है, दूसरी जगह पावर n है। तो ऐसी स्थिति में जब आधार सेम होते हैं तो पावर्स आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। दूसरी वाली में देखिए a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n है। इस स्थिति में देख पा रहे हैं कि दोनों जगह जो आधार है वो सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में पावर आपस में क्या हो जाते हैं? सबट्रैक्ट हो जाते हैं, अर्थात घट जाते हैं। यहाँ देखिए a पावर m होल पावर n है, तो इस स्थिति में m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अर्थात गुणे के रूप में हो जाते हैं, यानी कि a पावर mn हो जाता है। यहाँ देखिए a पावर n है इंटू b पावर n है, दोनों के पावर n है, तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं ab होल पावर n। फिर यहाँ देखिए a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n है, तो इसको फिर शॉर्टकट में लिख सकते हैं ab होल पावर n। फिर ये लिखा है a पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर यहाँ a से दिखाया गया है। a का मतलब ये है कि कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो a के पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। चाहे वो आपका 2 हो, अगर 2 के पावर 1 लिख दिया जाए तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। या मान लीजिए 100 है, 100 के पावर अगर 0 कर दिया जाता है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। और ये दिखाया गया है कि अगर माइनस में कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए -5 है और इसके पावर कहा जा रहा है सम संख्या, मान लीजिए 2 है, तो इसको आप लिख सकते हो -5 इंटू -5। अब आप जानते हैं 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो नई संख्या मिलेगी वो आपको पॉजिटिव में मिलेगी, यानी कि प्लस में मिलेगी। यही दिखाया गया है कि यदि माइनस में कोई संख्या है, उसके पावर में सम संख्या होती है, तो वो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार है, जैसे मान लीजिए -5 है, अब इसके पावर में विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, तो
इसको आप लिख सकते हो -5 इंटू -5 इंटू -5 अर्थात 3 टाइम। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, फिर माइनस माइनस प्लस और माइनस मिलके माइनस, अर्थात जो नई संख्या मिली वो किस में मिली, निगेटिव में अर्थात माइनस में मिली। तो ये दिखाया गया कि माइनस में कोई संख्या और उसके पावर विषम संख्या है तो वो माइनस ही रहती है, और जब माइनस में कोई संख्या हो उसके पावर में सम संख्या हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। फिर हम लोग अब अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा छठवें वाले नंबर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कैसे किसी नंबर के पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाता है। जैसे लिखा हो a के पावर 0 इक्वल टू 1 हमको दिखाना है, तो a के पावर 0 को आप लिख सकते हो a के पावर n माइनस n। क्यों? क्योंकि n में से n आप घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए आप a के पावर 0 को a के पावर n माइनस n लिख सकते हो। अब आते हैं इस वाले फॉर्म में, यानी कि ये इसमें आते हैं, नंबर 2 में आते हैं। तो नंबर 2 के हिसाब से इसको आप लिख सकते हो a पावर n अपान a पावर n। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 1 आएगा। तो अब इसीलिए दिखाया जाता है कि a के पावर 0 अगर किसी नंबर के पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। ये इसका प्रूवनेस है। फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। ये देखिए अभ्यास है आपका, अभ्यास तीसरा है। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को एक अभाज्य संख्या की घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। देखिए कह रहे हैं अभाज्य संख्या की घातांकीय संकेतन, यानी कि जो भी ये दिए गए हैं इन सबका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे पहले वाले को हम लोग निकालते हैं। लिखा है पहले का पहला क्वेश्चन है 3150 यानी कि 3150। देखते हैं 3125 पहले का पहला 3125। अब इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर करना आप लोग जानते होंगे, ऐसे किया जाता है। अब इसको क्या करेंगे, किसी छोटी संख्या से कैंसिल करेंगे। तो लास्ट में 5 है तो हम लोग जानते हैं कि जब लास्ट में 5 है तो 5 से ही कैंसिल होगा। तो 5 का टेबल पढ़ते हैं। अब यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो डिवाइड होगा नहीं, एक डिजिट और इसके साथ में ले लेंगे, कुल मिला के 31 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं कि 31 से क्या हो, मोर देन ना होने पाए अर्थात ज़्यादा ना होने पाए। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक आपका इधर बच गया, ये एक बचा और ये 2 मिलकर कुल मिला के 12 हो गया। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 से ज़्यादा ना होने पाए, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इधर 2 अगर बचा है, 2 और 5 मिलकर 25 हो जाएगा। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 25 आ जाए, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अब फिर लास्ट में 5 है तो यानी कि फिर 5 से ही डिवाइड होगा। इधर 5 है, इधर 6 यानी कि डिवाइड होगा आसानी से। तो 5 का टेबल पढ़ें कि 6 से ज़्यादा ना होने पाए, या 6 ही आ जाए तो, लेकिन 6 5 के टेबल में तो आता नहीं, तो यानी कि इससे कम बाद में ही ले जाएंगे। तो 5 1 जा 5 और इधर अभी 1 बचा है तो 1 और 2 मिलकर 12 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 5 5 जा 25। फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। फिर 5 से 1 तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको लिख लेते हैं कितनी टाइम से, 1 2 3 4 5 टाइम से। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 पावर यहाँ लगाएंगे, कितनी पावर है, जितनी बार ये है तो 5 पावर 5, यानी कि इसका जो कहा था कि अभाज्य संख्या की घातांकीय संकेतन, तो यही हो जाएगा अभाज्य संख्या का घातांकीय संकेतन, यानी कि 3125 का अभाज्य संख्या का घातांकीय संकेतन 5 पावर 5 हो जाएगा। यही उसे आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो आप लोग रिप्ले करके देख लीजिएगा। फिर उम्मीद करते हैं कि ऐसे ये भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ये वाला भी सॉल्व कर ले जाएंगे, ये भी सॉल्व कर ले। अब दूसरे वाले पे चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में बड़ी संख्या को निकालिए। बड़ी संख्या को निकालना, जैसे ये देखिए दूसरे का पहला। अब इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं। एक पहला लिखा है 2 पावर 6 लिखा है, फिर दूसरा लिखा है 6 पावर 2 लिखा है। अब इन दोनों में से देखना है कि कौन बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का फर्स्ट नंबर लेते हैं।
लिखा है 2 पावर 6 या 6 पावर 2। इन दोनों में से देखना है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो आप जानते हो 2 पावर 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। और 6 पावर 2 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6, यानी कि 2 बार। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। कितना आएगा 64। और यहाँ कितना हो जाएगा 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आप इन दोनों में से बताइए कौन बड़ा होगा। आप कहेंगे कि ये वाला बड़ा होगा, अर्थात ये वाला बड़ा है तो इसके सामने वाली संख्या क्या थी, ये वाला। यानी कि इन दोनों में से कौन संख्या बड़ी है, 2 पावर 6 वाला बड़ा है। इसी पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। फिर इसी प्रकार उम्मीद करते हैं ये भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ये भी सॉल्व कर ले जाएंगे, ये वाला भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात जैसे आप पहला वाला सॉल्व किए हैं इसी तरीके से तीसरा वाला भी सॉल्व करते हैं। तो तीसरे का एक बता दे रहा हूँ। तीसरे का पहला देख लीजिए 10,976 है तीसरे का पहला। अब यहाँ देख रहे हैं लास्ट में 6 है, अर्थात सम संख्या है तो ये किसी सम संख्या से डिवाइड होगी। पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 और इधर एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा है, फिर 2 अट्ठे 16, फिर लास्ट में सम संख्या है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और एक बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक 2, 2 तिहाई 6, एक बच गया, फिर यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12, एक बच गया 17 हो गया, तो 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा, फिर 2 छके 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, फिर आपका 343 है तो ये आपका 343 लगभग 7 से कटना चाहिए। तो 7 चौके 28 और 7 28 और यहाँ 3 और ये 343, तो 4 3 7 7 3 10, ये आपका 3 से अब कैंसिल नहीं होगा, ये आपका होगा कैंसिल 7 से कैंसिल होगा लगभग। तो 7 चौक 28 और 28 तो 6 7 से कैंसिल होगा तो 7 चौक 28 और यहाँ पर 6 बचा और 6 और 3 मिलकर 63 हो गया, फिर 7 9 63, फिर आपका 7 से कैंसिल होगा तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, फिर 7 का हुआ तो 1 आएगा। फिर मिला के ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 और 1 2 3, 3 बार 7 है, 1 2 3। तो इसको आप लिख सकते हो पावर के रूप में। 2 की कितनी बार है 5 बार, तो 2 पावर 5 इंटू 7 कितनी बार है 7 के पावर 3 हो जाएगा। यही 10,976 का जो कहा था कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो ये अभाज्य गुणनखंड की घात के रूप में हो गया। अर्थात 10,976 इक्वल टू लिखेंगे 2 पावर 7 इंटू 7 पावर 3। ये आप लोग साइड में कर लेंगे और इसका आंसर इधर, मतलब ऐसे करेंगे आप लोग, ऐसे बता दे रहा हूँ ये। एक ये दूसरा वाला देख लीजिए आप लोग, जो नोट्स बनाएंगे ऐसे जैसे ये लिखा है 2000 लिखा है, 2000 का देख लीजिए तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा 2000 है। अब 2000 यहाँ साइड में से निकालेंगे 2000 का, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 इतना, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इतना आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो इतना आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो इतना आएगा। अब 5
से कैंसिल होगा तो इतना आएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से तो 1 आएगा। फिर आप इसके नीचे यहाँ लिखोगे 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 और 5 भी 4 बार है, तो 5 3 बार है, 1 2 3। तो इसको आप लिखोगे 2 की पावर 4 × 5 पावर 3, ये होगा आपका आंसर। ऐसे सॉल्व करिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग कर ले जाएंगे, ये वाला भी। अब चौथे पाते हैं, करें निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। अब चौथे का पहला -3 पावर 6 है। यहाँ देखिए चौथे का पहला -3 पावर 6 है, कितना -3 पावर 6। तो अभी आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे कि यदि कोई संख्या निगेटिव में और उसके पावर सम संख्या होती है तो वो माइनस वाला प्लस में हो जाता है, यानी कि इस माइनस का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इस माइनस से हमको कुछ नहीं लेना देना है, अभी माइनस हमारे दिमाग से निकल गया। अब सिर्फ बचा है क्या, 3 पावर 6 बचा है। तो 3 पावर 6 का मतलब ये है, जैसे इसको थोड़ा विस्तार में देख लीजिए, -3 × -3 × -3 × -3 कितनी 6 बार, 1 2 3 4 5 और -3। अब फिर ये आपका देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका। अभी माइनस का काम ख़त्म हो गया। 3 का पाना 3 को ऐसे गुणा करते हुए 6 बार चले जाएगा। तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 और 81, ये इतना 81 हो गया। और फिर इधर 3 × 3 = 9, यानी कि 81 में 9 का गुणा कर देंगे ऐसे, 81 × 9। तो ये कुल मिला के 9 × 9 9 × 8 = 72, यानी कि 732 आएगा। कितना आएगा, 732 आएगा। और ये माइनस का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया है।